नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, नारी शक्ति को मजबूत करने में 130 करोड़ भारतीयों की जीत, बालिका शिशु मृत्यु दर में आई कमी। हिमाचल में भाजपा के आक्रामक तेवर से कांग्रेस परेशान, कमजोर सीटों पर विशेष फोकस। ओपेक प्लस का कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला, नवंबर से लागू होंगे बदले हुए नियम। त्योहारों में 3 गुना महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट, भीड़ कम करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। कब सुधरेंगे पंजाब, हरियाणा और यूपी, करोड़ों खर्च करने के बावजूद बढ़े पराली जलाने के मामले। राष्ट्रपति मुर्मू पर उदित राज की विवादित टिप्पणी, भाजपा ने कहा आदिवासी महिला के अपमान पर माफी मांगे कांग्रेस। स्मार्टफोन का माता पिता पर असर, दिन में 4 घंटे मोबाइल चलाने वाले पेरेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी ज्यादा डांटते हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के हमले का दिया जवाब, कहा शिवसेना आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती, आईफोन के बाद अब एयरपोर्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने की योजना। हरियाणा में बन रही 20 लाख मीट्रिक टन फल सब्जियों की क्षमता वाली मंडी, किसानों की बढ़ेगी आय। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के साथ की पदयात्रा। यूपी का हर बच्चा होगा होशियार, सरकारी स्कूलों में चलेगी एक्स्ट्रा क्लास। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। प्रशांत किशोर बोले, मैं नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही वो मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दे। मुंबई लोकल ट्रेनों के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रैली का हुआ लाइव प्रसारण, खड़ा हुआ विवाद। 5G टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा भारत, रूस समेत कई देशों ने 5G सेवाओं में मांगा सहयोग। अटारी बॉर्डर पर NHAI पाकिस्तान से भी 18 फीट ऊंचा तिरंगा फहराएगा, जोर शोर से काम शुरू। गुजरात में बीजेपी के चुनाव प्रचार के प्लान पर केजरीवाल ने कसा तंज, बाप रे इतना डर। चेन्नई मेट्रो के फेज 2 में बिना ड्राइवर चलेगी ट्रेन, सिग्नल आधारित सेवा पर तेजी से हो रहा काम। भारत में बने 4 कप सिरप पीने से हुई गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत, WHO की चेतावनी के बाद जांच में जुटी सरकार। प्रोडक्ट पर अगर नहीं है बनाने वाले देश का नाम तो ई-कॉमर्स पोर्टल होगा जिम्मेदार, लग सकता है जुर्माना। अगले चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया, कर्नाटक में पद यात्रा को मिल रहे समर्थन पर बोले जयराम रमेश। दीपावली से पहले मिलेगी कंफर्म टिकट, बढ़ेगी विशेष ट्रेनों की संख्या, गोरखपुर से कोयम्बटूर के बीच चलेगी कई ट्रेनें। देश में पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, जल्द ही एनपीएस के तहत होगी रिटर्न मिलने की गारंटी। मेघालय में एनपीए के साथ गठबंधन जारी रखेगी भाजपा, पार्टी निर्धारित कार्यकाल को करेगी पूरा। सीबीआई का साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अब तक 26 गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए और 1.5 किलो सोना जब्त। मंडियों में आने लगा है स्टोरेज गेहूं, अगस्त सितंबर के महीने हुई आवक ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। तेलंगाना राष्ट्र समिति में टूट, केसीआर ने टीआरएस को नेशनल लेवल पर किया लॉन्च, बेटी कविता नहीं रही मौजूद। गुजरात सरकार 5 रुपए में मजदूरों को देगी भरपेट खाना, मिलेगी होम डिलीवरी की भी सुविधा। रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, कच्चे तेल की कीमतों के असर से आई गिरावट। राघव चड्ढा ने दूध की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के लिए केंद्र को घेरा, महंगाई के कारण भी बताए। महाराष्ट्र में पशुओं की आवाजाही पर जारी रहेगा प्रतिबंध, युद्ध स्तर पर चल रहा टीकाकरण अभियान। विश्व बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान, कहा दूसरे देशों के मुकाबले फिर भी बेहतर है हालात। शहबाज ने भी माना भीख का कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान, बाढ़ के लिए अमीर देश जिम्मेदार। अजीत पवार का दावा, शिंदे सरकार से अन्नदाता परेशान, महाराष्ट्र में रोज 3 से 4 किसान आत्महत्या को मजबूर। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ट्रांसफर किए 8 करोड़ 13 लाख रुपए। कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले, बड़े चुनाव सुधारों के लिए कदम उठाएगी सरकार, निर्वाचन आयोग भी दे चुका है सुझाव। दांडी यात्रा निकाल रहे युवा राजस्थान को कर रहे बदनाम, गहलोत बोले बीजेपी की साजिश। चुनावी साल में कई गुटों में बढ़ती जा रही है हिमाचल कांग्रेस, वीरभद्र सिंह के बिना गुजर रही है संकट के दौर से।
370 हटने का दिखने लगा है असर। पर्यटकों को खूब भा रहा जम्मू कश्मीर। आज़ादी के बाद पहली बार पहुंचे 1.62 करोड़ टूरिस्ट। आकाशा एयर के विमान में अब पालतू जानवर भी भरेंगे उड़ान। 15 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग। केजरीवाल ने कहा बीबी से ज्यादा एलजी डांटते हैं। दिल्ली के सीएम का आरोप, सुपर बॉस के इशारे पर काम कर रहे हैं उपराज्यपाल। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत, कफ सिरप निर्माताओं पर एक्शन की तैयारी में केंद्र। जारी होगा सो कॉज नोटिस। एक हो सबका मंदिर, पानी और शमशान, घोड़ी चढ़ने पर विवाद गलत। जातिवाद के खिलाफ खूब बोले मोहन भागवत। उत्तराखंड में प्राकृतिक किसान बोर्ड का होगा गठन। कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पाठ्यक्रम होगा शुरू। भाजपा नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ेगी 2024 का चुनाव। पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले से होगा कार्यकाल विस्तार। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के लिए योजनाओं की मांगी जानकारी। माता पिता के भरण पोषण पर रिपोर्ट देने को कहा। जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं चुनाव। सभी को वोट का बराबर मौका देने में जुटा चुनाव आयोग। IMF चीफ की चेतावनी, दुनिया भर में गहरा रहा है मंदी का खतरा। वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमान में फिर कटौती। राजस्थान में छा सकता है अंधेरा, बिजली बनाने वाले 23 थर्मल स्टेशनों में से 11 ठप। रूस ने ईरानी ड्रोन से किया कीव पर हमला। 6 हमलों को यूक्रेनी सेना ने किया नाकाम। यामाहा ने दिया ग्राहकों को झटका, दिवाली से ठीक पहले बढ़ा दी मोटरसाइकिलों की कीमत। आज सोने में शानदार तेजी, 52,000 के करीब पहुंचा सोना। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है कीमत। दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों का 16 करोड़ का बकाया चुकाए केजरीवाल सरकार। LG। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, फेस मास्क नहीं पहनने पर अब नहीं देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में हुआ संशोधन, नाबालिग लड़कियों के हित में बड़ा फैसला। मौसम अपडेट, मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी। यूपी के कई जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, रेड अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ओपेक प्लस का कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला, नवंबर से लागू होंगे बदले हुए नियम। जी हाँ, कच्चे तेल के उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती का फैसला किया है। अमेरिकी दबाव के बावजूद ओपेक प्लस ने उत्पादन में 2020 के बाद की सबसे बड़ी कटौती का फैसला किया है। इस कदम को पहले से संघर्ष कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका माना जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार वियना मुख्यालय में आयोजित ओपेक देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में नवंबर से उत्पादन में कटौती का फैसला किया गया। उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद कच्चे तेल का मूल्य 3 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। उधर रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि यदि पश्चिमी देश मूल्य संबंधी सीमा तय करते हैं तो इसके प्रतिकूल असर से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की जा सकती है। रूस ओपेक प्लस संगठन का सदस्य भी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल में भाजपा के आक्रामक तेवर से कांग्रेस परेशान, कमजोर सीटों पर विशेष फोकस। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अब ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। हिमाचल में पिछले 4 दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने के लिए भाजपा का ऑपरेशन लोटस चल रहा है। इसके तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं और मौजूदा विधायकों को तोड़ने का प्रयास जारी है। खासकर उन सीटों पर भाजपा कांग्रेस को तोड़ने का ज्यादा जोर लगा रही है जहां बीजेपी कमजोर है और लगातार हार रही है। कांग्रेस भी भाजपा की इस तोड़ फोड़ भरी राजनीति से खासी परेशान है। उधर भाजपा पहले ही साफ कर चुकी है कि खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट कटेगा। इससे बदलाव का मन बना चुके कांग्रेस विधायकों के सामने भी एक विकल्प खुल गया है। हिमाचल प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने आक्रामक तेवर अपनाया है। भाजपा की रणनीति से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कब सुधरेंगे पंजाब, हरियाणा और यूपी? करोड़ों खर्च के बावजूद बढ़े पराली जलाने के मामले। जी हां, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार इसकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग करवा रही है। इसके मुताबिक 15 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और यूपी तीनों प्रमुख धान उत्पादक सूबों में घटनाएं बढ़ गई है। सवाल ये है कि फिर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए क्यों स्वाहा किए जा रहे हैं? पंजाब और यूपी दोनों में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पराली जलाने के 690 मामले सामने आए हैं। पंजाब में पिछले साल यानी कि 2021 में इसी अवधि के दौरान 278 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल यानी कि 2022 में अब तक 545 मामले आ चुके हैं। इसी तरह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मामलों में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी का हर बच्चा होगा होशियार, सरकारी स्कूलों में चलेगी एक्स्ट्रा क्लास।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स सहित अन्य सब्जेक्ट्स में उनकी समझ सुधारने के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाएंगी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। यूपी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत अक्टूबर से होगी और ये 3.5 महीने तक चलने वाली है। इस तरह 15 जनवरी को 9वीं और 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए चलने वाली एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो जाएगी। सरकार का मकसद है कि यूपी के स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा होशियार बने। माध्यमिक शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 9वीं से 12वीं क्लास तक के एकेडमिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए गाइडलाइंस जारी की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात सरकार 5 रुपए में मजदूरों को देगी भरपेट खाना, मिलेगी होम डिलीवरी की भी सुविधा। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल अहमदाबाद में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत गुजरात के मजदूरों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। चुनाव से पहले शुरू की गई इस अन्नपूर्णा योजना को विपक्ष राजनीतिक योजना के तौर पर देख रही है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत मजदूरों और उनके परिवार वालों को 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा। पहले चरण में सेंटर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में खोले जाएंगे। आने वाले समय में यह भोजन सेंटर पूरे राज्य में खोले जाएंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि जिस जगह 50 से अधिक मजदूर एक साथ रहते होंगे वहां खाने की होम डिलीवरी भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि देश में कोई भी आदमी भूखा न सोए। इसी पहल के तहत यह योजना शुरू की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती। ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग भी इस चुनाव को बेहतर व्यवस्था के साथ कराने की कोशिश में है। इस बीच आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के सामने 2024 का आम चुनाव कराने के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में लगने वाले चिप और सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है। ऐसे में ईवीएम की कम संख्या परेशान कर सकती है। इस समय चुनाव आयोग के पास करीब 9 लाख ईवीएम उपलब्ध है, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए करीब 10 से 11 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही 2 से 3 लाख ईवीएम को बैकअप के तौर पर रखा जाना है। ऐसे में कुल 13 लाख ईवीएम की जरूरत 2024 के चुनाव में पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर यही हालात रहे तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम की कमी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।